अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 की प्रस्तुति बिलासपुर अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आलेख रामाधार देवांगन। सहयोग बिलासा कला मंच। वाचन मातृका साहू। स्वर्गीय नंदो रानी जैन, एक भारत माता जिसने अंग्रेजों व शोषकों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। वृद्धावस्था में नंदो रानी को देखकर नहीं लगता था कि वो एक क्रांतिकारी महिला रही होंगी। लगातार जीवन में संघर्ष के कारण असहाय निरुपाय दशा में नंदो रानी बहुत कुछ अपने जीवन की घटनाओं को विस्मृत कर चुकी थी, लेकिन उनके टूटे फूटे संस्मरणों को जोड़ देने से भी अंग्रेज एवं अंग्रेजों के चाटुकार जमींदारों, गौटियों, राजाओं के खिलाफ नंदो रानी की लड़ाई एक कहानी के रूप में सामने आती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में एक स्वर्गीय पूरनचंद जैन का नाम इस अंचल में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। नंदो रानी उन्हीं की पत्नी थी। नंदो रानी कम उम्र में ही क्रांतिकारी गतिविधियों और समाज सेवा के दौरान पूरनचंद जैन के संपर्क में आई। संपर्क घनिष्ठ होने के बाद वे दोनों विवाह सूत्र में बंधे। आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली नंदो रानी अलीपुर में उस जमाने के प्रतिष्ठित वकील तीनकड़ी हालदार की सुपुत्री थी। बचपन से ही उनमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। जब वो कक्षा 6वीं में पढ़ रही थी, पूर्वी बंगाल में भीषण तूफान आया। फलस्वरूप जनधन की हानि हुई। उस वक्त आपदाग्रस्त लोगों की सहायता के लिए समाज सेवी संस्थाएं चंदा एकत्रित करने निकलती थी। नंदो रानी भी स्कूल जाने के बजाय पीड़ितों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए निकल जाती थी और शाम को एकत्रित राशि अपनी शिक्षिका को समर्पित कर देती। कुछ कर गुजरने की तमन्ना ने नंदो रानी को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए प्रेरित किया। उनकी पढ़ाई अधूरी रही। 16-17 साल की उम्र में नंदो रानी गांधी जी के आह्वान पर कलकत्ता में निकले जुलूस में शामिल हुई। फलस्वरूप अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब तो एक बार जेल भी हो आई नंदो रानी। हौसले और बुलंद हो गई। अंग्रेजों के विरोध में होने वाले कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। एक दौर वो भी आया जब स्वर्गीय पूरनचंद जैन से उनकी मुलाकात हुई। वो समय था पूर्वी बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे के बाद पीड़ितों की मदद के लिए कलकत्ता से मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के सदस्यगण दंगाग्रस्त इलाके में गए। नंदो रानी भी सोसाइटी के सदस्यों के साथ गई। सोसाइटी द्वारा पीड़ितों को दवाइयाँ, कपड़े, खाद्य सामग्री आदि का वितरण किया गया। इस समय पूरनचंद जैन से नंदो रानी का परिचय हुआ। पूरनचंद जैन पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान बीमार पड़ गए। तब नंदो रानी ने उनकी बड़ी सेवा की। पूरनचंद उनकी आत्मीयता और सेवा से प्रभावित हुए। संबंध प्रगाढ़ हो गया और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया। अंग्रेजों की नजरों में पूरनचंद जैन खतरनाक व्यक्ति थे। उनकी लगातार खोज जारी रहती थी, लेकिन नंदो रानी ने उन्हें हमेशा अंग्रेजों से छुपा कर रखा। महात्मा गांधी दंगाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे, तब पूरनचंद जैन गांधी जी से संदेश का आदान प्रदान 8-10 साल के बच्चों के माध्यम से किया करते थे। इन बच्चों को भिखारियों के वेश में भेजा जाता था ताकि अंग्रेजों को किसी तरह से पता न चले। पंडित जवाहरलाल नेहरू से स्वर्गीय पूरनचंद का निकट वास्ता था। नेहरू जी के कहने पर स्वर्गीय जैन सत्ती रियासत में कार्य करने आ गए। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही नंदो रानी भी आई। कुछ समय तक उन्होंने वहां के राजा व अंग्रेजों के पिट्ठू जमींदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरनचंद जैन का क्षेत्र बड़ा व्यापक था, इसीलिए वे सभा समारोह और दीगर कार्यक्रमों के सिलसिले में अक्सर बाहर जाते रहते थे। इस कारण उस क्षेत्र में आंदोलन का भार नंदो रानी पर ही पड़ता था। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल से डोंगिया, भिलोनी, डमनडुरा जैसे गांव खास प्रभावित थे। वहां के एक साहू जमींदार ने ग्रामीण कृषकों की जमीन, जेवर आदि सब गिरवी रख दी थी। जब लोग भूखों मर रहे थे और जमींदार के पास अन्न का भंडार था, नंदो रानी ने जमींदार से आग्रह किया कि वे अपना अनाज गरीबों में बांट दे, लेकिन जमींदार नहीं माना। नंदो रानी के पास कोई चारा नहीं। जमींदार का अनाज 60 भैंसा गाड़ी में भरकर तख्ती जा रहा था। मौका पाकर नंदो रानी ने ग्रामीणों को अन्न लूटने के लिए उकसा दिया। देखते ही देखते सारा अनाज लूट लिया गया।
पुलिस ने नंदोरानी को गिरफ्तार कर लिया। पति पूरन जैन नासिक गए हुए थे। नंदोरानी की गिरफ्तारी से ग्रामीण जन क्रुद्ध हो गए। नंदोरानी को कुछ देर रखने के बाद पुलिस उन्हें रायगढ़ ले गई। वहां वो लगभग 20 दिनों तक जेल में रही। नंदोरानी मोहनलाल बागड़ी के नेतृत्व वाले संगठन हिंदुस्तानी लाल सेना के तहत आंदोलन चलाती थी। ये संगठन अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ता ही था, साथ ही साथ सामाजिक शोषण के खिलाफ भी लड़ता था। बाराद्वार के पास ठठारी ग्राम में जमींदार के संरक्षण में चलने वाले जुआ और अनाचार के अड्डे को उन्होंने समाप्त कराया। इसके बाद सख्ती से नंदोरानी जांजगीर आ गई। पति पूरन चंद को अंग्रेज जेल भेज चुके थे। जांजगीर के प्रसिद्ध वकील उस वक्त रतन सिंह थे। वकील साहब के यहाँ नंदोरानी कुछ समय तक के लिए रही। जेल से छुटकर आने के बाद पूरनचंद का सख्ती रियासत से बाहर जाने का आदेश आ गया। पूरनचंद तो मोहनलाल बागड़ी के पास चले गए, किंतु नंदोरानी वकील रतन सिंह के यहाँ सगी बहन की भांति रही। अब तक नंदोरानी के 2 बच्चे भी हो चुके थे। आजादी मिलने के पश्चात रियासतों का विलीनीकरण हुआ। सत्ती के राजा स्वर्गीय लीलाधर ने देश के लौह पुरुष व तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तब नंदोरानी ने अपने पति के साथ ग्रामीणों का धरना आंदोलन चलाया। महल से राजा लीलाधर का आना जाना रोक दिया गया। तब राजा ने धोखे से कुछ लोगों को बुलाकर अंदर बंद करा दिया। इसमें नंदोरानी और पूरनचंद भी शामिल थे। किसी तरह गिरफ्तारी से छूटने के बाद राजा का पुतला दहन किया गया। रायगढ़ जूट मिल के श्रमिक भी आ पहुंचे। स्थिति देखकर राजा ने रियासत छोड़ने की घोषणा कर दी। आजादी के पश्चात नंदोरानी पति पूरनचंद जैन के साथ बिलासपुर आ गई। नंदोरानी इतनी साहसी थी कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय रविशंकर शुक्ल ने एक समारोह में भारत माता की उपाधि से उन्हें विभूषित किया था। ये महान क्रांतिकारी महिला पति के निधन के पश्चात रोटी रोटी के लिए मोहताज हो गई। जवानी के दिनों में अंग्रेजों और शोषकों के खिलाफ लड़ने वाली नंदोरानी वृद्धावस्था में रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ती रही। और ये लड़ाई तब समाप्त हुई जब आजादी की स्वर्ण जयंती वाले वर्ष 1997 में उनका निधन हुआ। ये प्रस्तुति थी अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM की। रंग में अपने